चलिए, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आ गए हैं फिर से आप लोगों को नया एक वीडियो लेकर के, और काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बढ़िया आप लोग के लिए होने वाला है। तो हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं आपके लिए सबसे यूजफुल टॉपिक, यूज ऑफ इट। बहुत सारे बच्चे, मैं बता दूँ, इट के यूज में आज भी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो हमने सोचा क्यों नहीं आपका कन्फ्यूजन को ही दूर कर दिया जाए। तो हमने आपको टॉपिक लेकर आया कि इट का प्रयोग आखिर हम कहाँ और कैसे और कब करते हैं। आइए हम इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे और हम जानेंगे आज कि ईट का यूज होता तो कैसे है और आखिर कहाँ होता है। बहुत से बच्चे अक्सर कोई ना कोई सेंटेंस ऐसे आते हैं जहाँ हम लोग जनरली बना देते हैं, लेकिन वहाँ ईट का यूज हम नहीं करते हैं और सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हम आज जानेंगे कि हम ईट का यूज कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज के बताते हैं कि ईट का यूज कहाँ करेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है यूज ऑफ इट, इट का प्रयोग, है ना। इट का प्रयोग कहाँ करेंगे ये आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात यहाँ मैंने लिखा कि इट का प्रयोग तो होगा सही है, बट इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। इट का यूज सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट के रूप में यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ इट इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट, यानी इट का यूज जो है सब्जेक्ट के रूप में होने वाला है। यहाँ भी जो एग्जाम्पल देने वाले हैं आपको, वो जितने इट के यूज हम करेंगे वो सब सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं, फर्स्ट जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, वो सेंटेंस है, इसको मैंने यहाँ ऐड किया है नेचुरल इवेंट्स, यानी कि हम कहेंगे प्राकृतिक घटनाएं, ये नेचुरल इवेंट्स हैं। तो इट का यूज हम, इस बात से स्पष्ट होता है कि नेचुरल इवेंट्स को दिखाने के लिए भी हम लोग इट का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इट के यूज हम लोग डेज, मंथ्स और ईयर्स, इसको भी दिखाने के लिए हम लोग इट का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ टाइम का भी प्रयोग करते हैं, तो भी हम लोग का इट के यूज वहां करना होता है। लेकिन कैसे आगे करेंगे इसके बारे में हम यहाँ पे आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीके से ट्रांसलेट करके आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कैसे ये ट्रांसलेट होता है। आज बहुत गर्मी है, ऐसे सेंटेंस आता है तो बच्चे क्या करते हैं, आज बहुत गर्मी है तो क्या करेंगे, आज बहुत गर्मी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले टुडे लगा देंगे, है ना। आज बहुत गर्मी है तो टुडे इज वेरी हॉट, टुडे इज वेरी हॉट। हालांकि इस तरीके से सेंटेंस नहीं बनते हैं, इसके लिए एक रूल बनाया गया है कि आखिर इसको हम कैसे बनाएंगे। टुडे इज वेरी हॉट नहीं कह के हम इसको बनाएंगे कैसे, इसको समझाते हैं आपको। इसको हम इट का यूज करेंगे, है ना, क्योंकि पहले से आपको यहाँ बताया कि नेचुरल इवेंट्स हैं और नेचुरल इवेंट्स को हम ट्रांसलेट करते हैं तो वहां पे आसानी से इट का यूज हम करके बना सकते हैं। चलिए तो कैसे करेंगे थोड़ा देखते हैं। ये हम नेचुरल इवेंट्स यहाँ से हटाते हैं और यहाँ ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। आज बहुत गर्मी है तो हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट टुडे। ये हुआ इसका ट्रांसलेशन जो एक सही तरीके से हो। तो हो गया, इसको हम बोलेंगे इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। दूसरा, अगर इसी बात को हमें अगर पास्ट में कहना होगा बाबू, तो कैसे बनाओगे। अगर इसको पास्ट में कहना होगा, सिंपल है ये, कल बहुत गर्मी थी, बात तो बीत चुकी है, बात हमने पास्ट की कर लिया, कल की बात किया मैंने, तो अब इसको हम पास्ट में लेके चलते हैं। इट वॉज, इसको हम बनाएंगे, इट वॉज वेरी हॉट, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, यस्टरडे, इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, यानी कल बहुत गर्मी थी। इट वॉज वेरी हॉट यस्टरडे, यानी बात बीत चुकी है, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं। अंधेरा एकदम नहीं है, अंधेरा एकदम नहीं है, तो इसको हम बनाएंगे, ये भी प्रेजेंट की बात ही है तो हमने यूज किया इट इज, है ना। इट इज नॉट, निगेटिव है, इट इज नॉट डार्क एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल मींस होता है एकदम, तो इट इज नॉट डार्क एट ऑल, इस तरीके से हम इसको बना लेंगे। वर्षा हो रही है, अक्सर आपको याद होना चाहिए, अक्सर लोग पूछ ही देते हैं ऐसा ट्रांसलेशन आपसे कि वर्षा हो रही है, ट्रांसलेट करिए, और हम लोग सब्जेक्ट देखते नहीं हैं कि सब्जेक्ट होगा क्या, और हम लोग रैंक को सब्जेक्ट बना के शुरू कर देते हैं बनाना।
जो कि गलत हो जाता है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे ये जान लीजिए। ये हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। टेंस मैंने पढ़ाया है, आप जाकर देख भी सकते हैं, मैंने उसको प्लेलिस्ट में बना कर रख दिया है। आप टेंस को मैंने बेसिक फंडामेंटल बढ़ा दिया वहाँ पे। तो टेंस बेस पे ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसके बेस पे हम बना सकते हैं इट इज, अब वर्षा हो रही, इट इज रैनिंग, इट इज रैनिंग, यानी वर्षा हो रही है, इट इज रैनिंग, वर्षा हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल इवेंट्स को इस तरह से बना सकते हैं इट से। दूसरी बात नीचे दे सकते हैं आज सोमवार, यानी कि यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, डेज, मंथ्स, ईयर्स। अगर डेज, मंथ्स, ईयर्स के बारे में चर्चा करना होगा तो भी हम लोग इट से ही बनाएंगे। कैसे, ये देख लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं और देखते हैं आगे। आज सोमवार है, अब आज सोमवार है तो डायरेक्टली सोमवार नहीं और आज नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, इसके पहले इट यूज करेंगे। अब बोलेंगे इसको बेहतर तरीके से, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। ठीक है, इस तरीके से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। कल सोमवार है, कल मंगलवार है तो इट इज ट्यूसडे, टुमारो कह सकते हैं, कल है तो, है ना। अगर पास्ट बनना चाहते हैं तो आप कल मंगलवार था, इट वाज मंडे यस्टरडे, इट वाज मंडे यस्टरडे, सो लाइक दिस आप बना सकते हैं इस सेंटेंस। ठीक है। जून का पहला पखवाड़ा है, जून का, अभी जून का महीना चल रहा है, जून का पहला पखवाड़ा है। पहला पखवाड़ा का मतलब होता है जैसे 1 तारीख से लेकर के जो 15 दिन के जो दिन होते हैं उसको एक पख कहा जाता है, इंग्लिश में उसको फोर्टनाइट कहा जाता है। तो जून का पहला पखवाड़ा है, इसको अगर आता है ट्रांसलेट करने के लिए तो कैसे बनाएंगे हम। तो जून का पहला पखवाड़ा है तो सबसे पहले तो हम यूज करेंगे इट इज। ठीक है, इट इज द फर्स्ट, इट इज द फर्स्ट, पहला, इट इज द फर्स्ट फोर्टनाइट, फोर्टनाइट, फोर्टनाइट इज पखवाड़ा, 15 दिन का एक पख होता है और 16 दिन का एक पख होता है ना। इट इज द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, ऑफ जून, यानी कि हो गया जून का पहला पखवाड़ा है, इट इज फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून। ओके, क्लियर हो ना आपको। एंड 2000, अब यहाँ देख सकते 2022 है, अब 2022 है तो बच्चे कंफ्यूजन पर 2022 सर ये कैसे बनेगा, अब उसको 2022 तो लिखोगे नहीं, उसके लिए बिल्कुल बनता है, इसमें भी साइलेंट रहता है इट, और इसको बनाते हैं इट इज 2022, इट इज 2022। इस तरह से 2022 से 2025 से 2018 2017 जो भी है इट इज लगा लेंगे, वही बात पास्ट की होगी। 1947 था, 1947 था, इट वाज 1947, है ना। 1930 था, इट वाज 1913, है ना। इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब उसके बाद करते हैं टाइम की, टाइम दिखाता है, इट के यूज हम लोग टाइम बताने के लिए भी करते हैं। जैसे 2 बज गया है, 2 बज चुका है, या 2 बजा है। आपको क्या लग रहा है, अलग अलग बता रहे हैं क्या हम। हमने कहा कि 2 बज गया है, बात देखी है, 2 बज गया है, सही है, 2 बज चुका है, ये 2 बजा है। किसी से आपने टाइम पूछा तो उसने कहा कि 2 बज गया, 2 बजा हुआ है ना, ये 2 बज चुका है, ये कहेंगे 2 बजा है, तो बात तो हम सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसको हम बनाएंगे ऐसे, इट इज 2 o'clock, इट इज 2 o'clock। बिल्कुल इस तीनों का सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन बिल्कुल अकेले ये हो जाएगा, इट इज 2 o'clock, है ना। और इस तरीके से अगर हम टाइम की बात करते हैं तो अलग अलग और आता है, तो वो कैसे बनाते हैं हम इसकी चर्चा अभी करेंगे। देखते हैं इसके बाद वो सेंटेंस और आपको लेके आते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। टाइम की बात कर रहे थे, मैंने अभी टाइम बताया कि 2 बज रहा है या 2 बज चुका है, तो उसी बेस को और सेंटेंस को देख लेते हैं। अगर दिया हो कि 10 बज रहा है तो भी बात कोई दिक्कत नहीं, 10 बज रहा है तो हम इसी बनाएंगे, इट से ही हम बनाएंगे। इस चीज को हमने बनाया इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, यानी कि 10 बज रहा है या 10 बज चुका है या 10 बजा हुआ है। ठीक है, तो इट इज 10 o'clock। 10:15 हुआ है, अब 10 के बाद क्या होता है, 10:15 ही तो होगा, तो 10:15 हुआ है, तो 10:15 हुआ है तो क्या करते हैं, थोड़ा सा देखेंगे हम लोग। इट इज, सवा का इंग्लिश होता है बाबू क्वार्टर, हम यूज करेंगे इट इज क्वार्टर टू। सवा हुआ है तो सवा का क्वार्टर टू नहीं करेंगे, क्वार्टर पास्ट करेंगे। क्यों पास्ट करेंगे ये समझ लेते हैं।
क्योंकि 10 सवा 10 जो हुआ वो 10 बजकर कुछ हुआ होगा ना मिनट, इसीलिए हम क्वार्टर पास्ट यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज क्वार्टर पास्ट और 10 है तो यहाँ पर हम 10 कर देंगे, यानी इट इज क्वार्टर पास्ट 10, सवा 10 हुआ है। अच्छा 10:30 होगा उसके बाद से 10:30 हुआ है, तो इसको हम बनाते हैं ऐसे, इट इज, अब क्वार्टर नहीं यूज करेंगे बल्कि अब तो ये सवा के लिए कोड रहेगा, साढ़े आगे तो इसके लिए आता है हाफ पास्ट 10, बात समझिएगा। यानी कि 10:30 हुआ है तो इट इज हाफ पास्ट 10। अगर मान लीजिए कहा है कि 7:30 हुआ है तो इट इज हाफ पास्ट 7। अगर कहा कि 6:30 हुआ है तो इट इज हाफ पास्ट 6। वही बोला कि 4:30 हुआ है तो इट इज हाफ पास्ट 4। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। इस तरीके से इस बेस पर बना सकते हैं। लाइक दिस, यहाँ पर वो 10:15 हुआ है, 10:15 को मैंने इट इज क्वार्टर पास्ट 10। अब बना सकते हैं इट इज क्वार्टर पास्ट 12, 12:15 हुआ है, इट इज क्वार्टर पास्ट 7, 7:15 हुआ है। तो इस तरीके से आप बना सकते, चेंज कर सकते हैं। 11:15 हुआ है, 11:15 यानी कि आप समझ रहे हैं, तो 11:15 हुआ है तो बनाएंगे इट इज, है ना। अब पौने का इंग्लिश क्या होगा, देखो कुछ करना नहीं है, पौने में थोड़ा सा क्या करना होता है, ऊपर जो क्वार्टर आया है वही सेम रहता है क्वार्टर, लेकिन अब कम है ना, 11:15 का मतलब समझ रहे हैं, यानी कि 11:15 मिनट कम है, तो कम या बाकी के लिए लगाते हैं हम 2, ठीक है। तो इट इज क्वार्टर 2 और क्या है 11, यानी कि हम कर लेंगे 11, ठीक है ना। तो हो गया 11, इट इज क्वार्टर टू 11, है ना, यानी कि हमारा हो गया 11:15 हुआ है, ठीक है। अच्छा और कुछ हम तरीका होता है बताने का टाइम, जैसे यहाँ का 10:02 हुआ है, 10:02 हुआ है, 10:02 हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग इस तरह से बनाएंगे इट इज, अब देखेंगे पहले 10:02 यानी बजकर है ना, तो बजकर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे क्वार्टर पे यूज करेंगे, सॉरी क्वार्टर यूज नहीं करते हैं, करेंगे यहाँ डायरेक्ट हम करते हैं, तो देखते हैं कितना है 2 मिनट, है ना। 10:02 हुआ है, तो सबसे पहले इट इज कितना मिनट 2 मिनट, इट इज 2 मिनट, इट इज 2 मिनट, और बजकर का सेंस है ना, तो लगाएंगे यहाँ पास्ट, इट इज 2 मिनट पास्ट 10, यानी 10 बजकर, है ना। तो बस सुना गया ना, इट इज 2 मिनट, यानी कि आपको समझना चाहिए कि जो मिनट दिया होगा उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद पास्ट लगा करके जो जितना बजा होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 10:02 हुआ। इस बेस पर अगर बनाना चाहें हम सेंटेंस तो बना सकते हैं, इट इज यूज के बाद यहाँ पर 5 मिनट पास्ट 12 कर लीजिए, जितना भी जो भी बजा होगा यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, 10 बजने 5 मिनट बाकी है, इसको भी ऐसे बना सकते हैं इट इज, है ना, और फिर वही बात है बाकी है ना, तो 5 मिनट, इट इज 5 मिनट क्या है, अब पास्ट नहीं 2, इट इज 5 मिनट टू क्या 10, यानी कि 10 बजने में आपको कितने मिनट 5 मिनट बाकी है, इट इज 5 मिनट टू 10, यानी कि 10 बजने में 5 मिनट कम है। अच्छा एक चीज और बता दें, यहाँ पे एक और रूल्स होता है, 5 मिनट जो मैंने लिखा है, जो भी अगर 5 के टेबल में, अगर हम आप टेबल पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए, 5 1 जा 5 है ना, और 5 2 जा 10 और 5 3 जा, है ना। तो ये जो 5 10 और 15 ये जो आ रहे हैं ना, इनके साथ हम मिनट का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बात समझ में आया क्या? अगर आप बोलते समय स्पोकन में भी ऐसा यूज किया जाता है, आप इट इज 5 to 10 भी कहते तो बात समझ में आता, या इसको यहाँ पर अगर 5 आएगा या 10 आ जाए या 15 आ जाए, मतलब 5 के टेबल में आ जाए, तो उसके साथ मिनट का प्रयोग आप नहीं करेंगे तो भी सही होगा, बिल्कुल नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, तो भी बिल्कुल 100% सही होगा। तो आप 5 के साथ मिनट का प्रयोग न करके भी आप डायरेक्टली इसको हटा करके ऐसे बना सकते हैं, इट इज 5 to 10, इसका भी मतलब होगा 10 बजने 5 मिनट बाकी है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अच्छा यहाँ देखते हैं, जब हम किसी सब्जेक्ट पर पे एम्फेसाइज करते हैं, इम्फैटिक वे बोलते हैं, इम्फैटिक का मतलब होता है जोर दे करके बोलना, है ना। जैसे मोहन ही तो है, देखो ना, सेंटेंस को स्ट्रेस दे रहे हैं, मोहन ही तो है, रामू ही तो है, मैं ही तो हूँ, देखो ना,
खुद यानी कि नाउन पे या प्रोनाउन पे जब स्ट्रेस देके कहा जाए, नाउन पे या प्रोनाउन पे जब स्ट्रेस दिया जाए, इम्फैटिक करके बोला जाए, तो उसको भी हम लोग ट्रांसलेट इट से ही करते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। तो अगर इम्फैटिक करना है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट ऐसे कर सकते हैं। इसको यहाँ देख लेंगे, मोहन ही तो है, तो मोहन को शुरू लाएगा वो, पहले हम यूज करेंगे इट इज, और कौन है, मोहन ही तो है, इट इज मोहन। वर्ड आउट क्लियर, इट इज मोहन। रामू ही तो है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज रामू, इट इज रामू, इट इज रामू। अब मैं ही तो हूं, मैं ही तो हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे इट इज, इसको कर लेंगे इट इज आई, इट इज आई। मैं ही तो हूं, इट इज आई। तुम ही तो हो तो इट इज यू, तुम ही तो हो तो इट इज यू। लाइक दिस आप इस तरीके से बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, आगे सुनिए। चलिए ओके, चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा और उसी बेस पे। अभी आपको मैंने देखा जिसे अभी बना रहे थे हम लोग, मैं ही तो हूँ या आप ही तो हैं, स्ट्रेस देकर के हम बना रहे थे, उस बेस पे इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैं ही तो, अब यार मैं ही तो हूँ, अब मैंने इसमें ऐड कर दिया मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यानी मैं ही तो हूँ जो अंग्रेजी कहना ही चाहता हूँ मैं, कि मैं ही तो हूँ जो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, यानी मैं ही तो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। आप ही तो गीत गाते हैं, यानी आप ही तो हैं जो गीत गाते हैं। मोहन ही तो था जो यहाँ आया था, है ना। इस तरह के सेंटेंस अगर आते हैं ना तो भी हम इट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं थोड़ा देख लेते हैं फटाफट। मैं ही तो हूँ यानी इट इज आई, इट इज आई, है ना, इट इज आई। और कह रहा कि मैं ही तो हूँ तो इट इज आई। उसके बाद करेंगे हु, इट इज आई हु पढ़ाता हूँ तो टीच, इट इज आई हु टीच इंग्लिश, इट इज आई हु टीच इंग्लिश। मैं ही तो हूँ जो इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आप ही तो हैं जो गीत गाते हैं, है ना, ये कहना चाहता सेंटेंस, आप ही तो है जो गीत गाते हैं। मतलब इट इज यू, इट इज यू हु सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग, यानी आप ही तो है जो गीत गाते हैं। मोहन ही तो था जो यहाँ आया था, मोहन ही तो था, इट वाज मोहन, इट वाज मोहन हु हैड कम हियर, हु हैड कम हियर, यानी बात पास्ट में हो गई है, इसीलिए इट वाज मोहन, यानी मोहन ही तो था, हु यानी जो, दैट हैड कम हियर यहाँ आया था। ठीक है ना, मेरे दोस्त ही तो दरवाजा खोला, मेरे दोस्त ही तो दरवाजा खोला, मेरे दोस्त ने ही तो दरवाजा खोला, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो कह सकते हैं इट इज माई फ्रेंड, इट इज माई फ्रेंड हु ओपन द डोर, ओपन द डोर, है ना, यानी कि इट इज माई फ्रेंड हु ओपन द डोर, यानी कि मेरे दोस्त ही तो दरवाजा खोला, है ना। तो इस तरीके से हम लोग ना ईट का प्रयोग, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने ईट की पूरी जितनी मैंने यूजेस है लगभग ऑलमोस्ट आपको 4-5 बुक्स पढ़ा दिया, जिसमें मैंने आपको नेचुरल इवेंट्स पढ़ा दिया, टाइम डेट ईयर्स दिखा दिया, स्ट्रेस देने वाले सब्जेक्ट पे या इस तरीके भी सेंटेंस हम आते हैं तो आसानी से ईट का यूज हम करके बना लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और सभी पूरे आप स्किप नहीं करेंगे, अच्छे से देखेंगे। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा बिल्कुल आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर दें। ओके।